अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू है सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा। सूरह मोहम्मद का वजीफ़ा नामुमकिन हाजत भी मुमकिन हो जाती है। आज मैं आपसे दिल से एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी अपनी ज़िंदगी का ख़ास तजुर्बा है। एक ऐसा वक्त जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। ज़िंदगी एक ऐसे मुकाम पर थी जहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, ना कोई उम्मीद। और बस दिल में एक ही दुआ निकलती थी, या अल्लाह अब बस तेरी ही मदद चाहिए। और उन्हीं दिनों मुझे किसी नेक अल्लाह की खातून ने बताया कि तुम सूरह मोहम्मद पढ़ा करो, इसकी मन्नत मान लो तो अल्लाह वो हाजत पूरी कर देगा जो इंसान के लिए नामुमकिन लगती हैं। और मैंने उसी वक्त बस एक नियत की और ख़ामोशी से अल्लाह से दिल की बात की और सूरह मोहम्मद की मन्नत मान ली। मैंने न किसी को बताया, न शोर मचाया, बस दिल में कहा कि अल्लाह, या रब, अगर मेरी यह हाजत पूरी हो जाए तो मेरी शुक्रगुजार बंदी बन जाऊंगी। उन्होंने मुझे कहा था कि 7 दिन तक दिल से पढ़ना, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर दुआ पूरी होगी। और मेरे भाई और मेरी बहनों गवाह है, अल्लाह के 7 दिन दूर नहीं हुए थे कि मेरी हाजत पूरी हो गई। जो मेरी परेशानी की जड़ थी, वो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी, वो पूरी हो गई। और ऐसे अंदाज में पूरी हुई कि मेरी आंखें बेइख्तियार आंसू से भर गईं। इसलिए आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ, शायद आप में से कोई ऐसा हो जो इसी तरह की तकलीफ, परेशानी या बेबसी में हो। तो जान लें कि अल्लाह कुरान पाक अल्लाह ने सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया है, मदद के लिए दिया है। और सूरह मोहम्मद एक ऐसा ज़रिया है जिससे मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बदलते देखी है। मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें और भाई हैं जो किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। अगर कोई रिस्क की तंगी से लड़ रहा है, कि किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई औलाद के लिए तड़प रहा है और किसी की बहन ससुराल जाने के लिए बैठी है, कोई शोहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता है और घर में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, नफसानी उलझने हैं, कोई कर्ज तले दबा हुआ है, तो बस आज सबके लिए एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये जो अमल है ना, ये सूरह मोहम्मद है। ये सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं है, एक रूहानी तोहफ़ा है, एक दरवाज़ा है जिसे मैंने खुद खटखटाया है और अंदर से रहमत की हवाएं चलती महसूस की हैं। कुरान तो वैसे भी सरासर शिफा है, रहमत है, लेकिन सूरह मोहम्मद की बात ही कुछ और है। ये सूरत नबी के नाम से जुड़ी है और जब बंदा अल्लाह के नबी के नाम से मोहब्बत करता है तो अल्लाह उस बंदे की मुश्किल ऐसे दूर कर देता है जैसे कभी थी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है। और जो उससे मोहब्बत से जुड़ जाए उस पर अल्लाह भी ख़ास अपनी रहमत की नज़र डालता है। इसीलिए आज आप सबसे दिल से कह रही हूँ कि अगर किसी परेशानी में हैं, किसी बंद गले में खड़े हैं, तो बस अल्लाह की किताब की तरफ पलट आए। ये सूरत आपके लिए एक सहारा बन सकती है, एक उम्मीद बन सकती है, जैसा कि मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ही प्यारी सूरत है। जी हाँ, अगर आप इसे पढ़ते हैं तो औलाद के लिए दुआ कर कर के जो थक गए हैं, या फिर दिल में कोई बेचैनी है जिसका आपको खुद भी पता नहीं चलता, तो आज आपको दिल से ये अमल बता रही हूँ जो मेरे लिए एक अनमोल तोहफ़ा बन गया है। जी हाँ, सूरह मोहम्मद कुरान पाक की वो सूरत है जिसका नाम हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम है, मुबारक पर रखा गया है। इस सूरत को एक जुमेरात के दिन आपने शुरू करना है, क्योंकि जुमेरात का दिन रूहानी तौर पर ख़ास दिनों में शुमार होता है। और इसके 7 दिन तक रोज़ाना इसकी 3 बार तिलावत करें। जब सूरह मोहम्मद को पढ़ें तो अपनी मुराद दिल में रखें और अल्लाह से दिल की ज़ुबान में बात करें। कहें, या अल्लाह, ये तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की सूरत है, इसकी लाज रख ले, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी दुआ कबूल फरमा। दिल से यकीन के साथ अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ये अमल करें। ये ना समझें कि बस अल्फाज दोहरा रहे हैं, बल्कि ये सोचें कि आप रब के दरबार में झुके हुए हैं, उससे कलाम कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। और जहाँ तक इस सूरत की तफसील है तो ये सूरत कुरान पाक के 26वें पारे में मौजूद है। ये कुरान की 47वीं सूरत है और इसमें 38 आयतें हैं। इस सूरत का असल पैगाम ईमान, जहाद, सदका दिल और दिल के अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी के जज्बे पर बनी है।
जी हाँ, यकीन के साथ और नबी की मोहब्बत में पढ़ा करें। अल्लाह ताला इसके लिए वो दरवाज़े खोल देता है जो कभी बंद हो चुके थे, और दिल की वो हाजत भी पूरी हो जाती है जो इंसान बरसों से दिल में छुपाए बैठा है। तो बस नियत कर लें, जुमेरात से ये अमल शुरू करें। सूरह मोहम्मद को दिल से पढ़ें और अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपको ये बात याद रखनी है कि ये सूरत मोहम्मद की तिलावत करना लाज़मी है, चाहे आप जुमेरात या जुम्मे के दिन से शुरू करें या फिर कोई भी ऐसा दिन जब आपके दिल में वाकई ये हाजत और मन्नत करने का जज्बा हो। अपनी मुराद के साथ इस सूरत को 7 दिन तक रोज़ाना पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हाजत 7 दिन से पहले ही पूरी हो सकती है। इस अमल को दिल से और यकीन के साथ करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नबी की मोहब्बत में बंदे की मुश्किल आसान फरमाता है।